एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर में आज बताएंगे दोस्तों पैनल रिपेयर में जो बीजीएल वोल्टेज बन रही है, जिसमें अगर क्वाइल लगा है जिस पैनल में आप लोगों को पार्ट 2 देखने को मिलेगा। प्रैक्टिकली हम कैसे बजर रेंज में चेक कर सकते हैं, क्वाइल लगी होती है बीजीएल वोल्टेज जब बनता है तो वह क्वाइल कैसे काम करेगी, और जो उसमें एक डायोड लगी होगी जो कैथोड से एनोड से होते हुए बीजीएल वोल्टेज बनेगी, वह सर्किट कैसे हो सकती है, पूरा आप लोगों को देखने को मिलेगा। थ्योरी में ट्रेस किए थे उसको हम प्रैक्टिकली मल्टीमीटर को बजर रेंज में कैसे चेक कर सकते हैं, पूरा डिटेल आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा। अगर बीजीएल वोल्टेज नहीं बन रही है तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट लगी होगी और उसको हम बिना डाटा शीट का कैसे ट्रेस करें। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। जिसमें क्वाइल लगी होती है जब बीजीएल वोल्टेज बनती है तो कैसे बन सकती है। जब थ्योरी देखे रहेंगे, पार्ट 1 देखे रहेंगे तभी आप लोग प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो बीजीएल वोल्टेज का काम होता है पिक्चर हटाना, बीजीएच वोल्टेज का काम होता है पिक्चर बनाना, कि जो क्वाइल से बीजीएल वोल्टेज बनती है उसको हम प्रैक्टिकली कैसे जान सकते हैं। चलिए देखिए प्रैक्टिकल वीडियो। देखिए प्रैक्टिकल वीडियो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जो वीआप वोल्टेज होती है कंपनी के हिसाब से ये अलग अलग नाम हो सकता है। इस टेस्ट पॉइंट पर बीजीएल वोल्टेज बनेगा। इस पैनल में ये जो क्वाइल लगा है इस क्वाइल के द्वारा बीजीएल वोल्टेज बनाया जा रहा है। तो कैसे बीजीएल वोल्टेज बन सकती है, पूरा डिटेल आप लोगों को यह वीडियो देखने को मिलेगा। यह वीडियो मिस मत करिएगा। अगर आप लोग यह वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरीके से सर्किट बनी हो सकती है। अगर हमारे पास डाटा शीट नहीं है तो हम मल्टीमीटर को बजर रेंज में रखकर कैसे ट्रेस कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगी है और जो सर्किट होगी किस हिसाब से काम करेगी। इस पैनल में यह डीसी टू डीसी आईसी खराब है तो यह निकाला गया है। चलिए आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं कि हम मल्टीमीटर को बजर रेंज में कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए यह जो मल्टीमीटर है बजर रेंज डायोड रेंज में है। इसी बजर रेंज डायोड रेंज में आप लोगों को चेक करके दिखाएंगे कि हम प्रैक्टिकली किस प्रकार से चेक करेंगे। तो जो एक प्रूफ होगा हमको टेस्ट पॉइंट पर रखना होगा, वीऑफ के टेस्ट पॉइंट पर रख लेंगे, और जो दूसरा प्रूफ होगा हम देखेंगे यह कहां पर वीप देता है। जितनी कंपोनेंट लगी होगी सभी कंपोनेंट पर लगाकर चेक करेंगे यह कहां पर वीप देता है। अब देखेंगे इसका जो दूसरा सिरा है ग्राउंड है, देखिए ग्राउंड है। इससे ये पता चल गया कि जो यहाँ पर वीआप वोल्टेज बन रहा है यह फिल्ट्रेशन का काम करेगा। डीसी बनाकर यह स्टोरेज करके यहाँ पर वीआप वोल्टेज बना देगा। अब देखना होगा इसके बीच में कोई और कंपोनेंट लगा है। जो जो कंपोनेंट लगी होगी इस तरीके से हमको चेक करना होगा। इस तरीके से जहां जहां कंपोनेंट लगा होगा इस तरीके से हमको वीप रेंज में चेक करना होगा। देखिए वीप की आवाज देता है। यहाँ पर एक डायोड लगा है, डायोड पर वीप की आवाज देता है। इससे पता चल गया कि जो वीआप का टेस्ट पॉइंट है यहाँ पर एक फिल्ट्रेशन के लिए कैपेसिटर लगेगा, यह स्टोरेज करने का काम करेगा। अब देखेंगे जो डायोड का दूसरा सिरा है यह ग्राउंड है। इस डायोड का दूसरा सिरा जो है यह ग्राउंड है। इससे ये पता चल गया कि जो डायोड यहाँ पर वीआप पर कनेक्ट होगा इस डायोड का एनोड कनेक्ट होगा और इस डायोड का जो कैथोड होगा वह ग्राउंड होगा। और जो डायोड का एनोड है यह डायरेक्ट वीआप वोल्टेज के टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट है। डायोड लगा है बीजीएल का, यह डायोड है। इस डायोड के कैथोड पर से अब देखेंगे जो क्वाइल होती है कैथोड से कनेक्ट होती है। देखेंगे वीप की आवाज देता है। दो यहाँ पर क्वाइल लगी है, क्वाइल पर चेक करेंगे। देखिए इस क्वाइल पर कनेक्ट है,
इससे ये पता चल गया कि जो बीजीएल वोल्टेज बन रही है इस क्वाइल से बन रही है, यानी जो क्वाइल भी लगी होगी यह ग्राउंड से कनेक्ट होगी, देखिए, और इस डायोड के कैथोड से कनेक्ट है। इस डायोड का जो एनोड है यह बीजीएल का जो यहाँ पर बीजीएल टेस्ट पॉइंट है इस पर कनेक्ट है। यह वीडियो आप लोग तभी समझ पाएंगे जब थ्योरी देखे रहेंगे। इससे पहले पूरा थ्योरी बता दिए हैं कि अगर जिसमें क्वाइल लगी है अगर बीजीएल वोल्टेज बन रही है तो वह कैसे बन सकती है, तभी आप लोग यह प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। अगर आप लोग यह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं। यानी ये जो क्वाइल लगी होती है यह ग्राउंड से कनेक्ट होती है, ग्राउंड से कैथोड कनेक्ट होती है डायोड का, और जो डायोड का एनोड होता है बीजीएल टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट होता है। बीजीएल वोल्टेज बनती है डायोड के कैथोड से होते हुए एनोड से होते हुए यह बीआप के टेस्ट पॉइंट पर चला जाता है। अब हमको देखना होगा इस बीआप टेस्ट पॉइंट पर रखेंगे, उसके बाद देखेंगे कोई और भी कंपोनेंट इसके बीच में लगी है, हमको ट्रेस करना होगा। जितनी कंपोनेंट लगी होगी अगल बगल सभी कंपोनेंट पर हमको चेक करना होगा। देखिए यहाँ पर एक 0 ओम का रजिस्टर लगा है, इस पर विप की आवाज देता है। एक और रजिस्टर लगा है, इसका देखेंगे दूसरा सिरा ग्राउंड है, यह ग्राउंड है। जो 0 ओम का रजिस्टर लगा है इसका दूसरा सिरा देखेंगे टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट है। इससे ये पता चल गया कि यह फ्यूज का काम करेगा। या बीजीएल वोल्टेज में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो यह क्या करेगा, यह फ्यूज खराब हो जाएगा, जिससे क्या होगा यहाँ पर जो बीजीएल वोल्टेज बनेगी यह सुरक्षा प्रदान करेगी। इस तरीके से पता चल गया कि जो दूसरा रजिस्टर लगा है यह टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट है और जो इसका दूसरा सिरा है ये ग्राउंड से कनेक्ट है। इससे ये पता चल गया रजिस्टर लगा है यह करंट को सेंस करता रहेगा। जिस हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज बनना होगा उस हिसाब से डीसी टू डीसी आईसी से वोल्टेज बनता रहेगा, उस हिसाब से यह करंट को सेंस करता रहेगा। अब फिर रखेंगे बीआप टेस्ट पॉइंट पर और देखेंगे किसी और कंपोनेंट पर बीप की आवाज देता है। देखिए यहाँ पर कैपेसिटर लगा है, बीप देता है। अब देखेंगे इस दोनों पीएफ का सिरा ग्राउंड है, दूसरा सिरा देखिए ग्राउंड है। इससे ये पता चल गया यह जो एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा था यह भी फिल्ट्रेशन करने का काम करेगा। जो इसका दूसरा सिरा था ग्राउंड था, और यहाँ पर भी जो 2 पीएफ लगा है यह टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट है और जो इसका दूसरा सिरा है यह ग्राउंड है। इससे ये पता चल गया कि ये जो कैपेसिटर लगा है यह फिल्ट्रेशन का काम करेगा, यानी प्योर डीसी बनाने का काम करेगा। इस तरीके से यहाँ पर 3 पीएफ लगा है, अगर इसमें कोई रिपल होगा तो ये पास करेगा, अगर इसमें कोई रिपल होगा तो ये पास करेगा। प्योर डीसी बनाकर यहाँ पर बीआप वोल्टेज बन जाएगा, यानी यह स्टोरेज करने का काम भी करेगा और यह रिपल को पास करने का भी काम करेगा। और फिर से बीआप टेस्ट पॉइंट पर रखेंगे और देखेंगे इसके बीच में कोई कंपोनेंट लगा है। देखिए इस तरीके से बीआप वोल्टेज में जिसमें क्वाइल लगी होती है इस तरीके से इतना ही कंपोनेंट लगा है। फिर से स्टार्टिंग से चेक करेंगे किस किस कंपोनेंट पर बीप दिया है और यह प्रैक्टिकली में किस प्रकार से बीआप वोल्टेज बनेगा। टेस्ट पॉइंट पर रखेंगे, यहाँ पर एक पीएफ लगा था जो ग्राउंड से कनेक्ट है, यानी यह फिल्ट्रेशन करने का काम करेगा। उसके बाद यहाँ पर एक डायोड लगा था, डायोड के एनोड पर बीप देता है और जिस डायोड का जो कैथोड है यह ग्राउंड है और इस क्वाइल से भी यह बीप देता है। इससे ये पता चल गया यह जो कैथोड ग्राउंड है डायोड का, क्वाइल भी ग्राउंड है। बीआप वोल्टेज बनती है उसका जो क्वाइल होता है ग्राउंड से कनेक्ट होता है। बीआप टेस्ट पॉइंट पर रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 2 पीएफ लगा है जो इसका दूसरा सिरा ग्राउंड से कनेक्ट है और यहाँ पर एक 0 ओम का रजिस्टर लगा है। यह क्या करेगा, अगर आउटपुट में अगर पीएफ या ग्राउंड और पॉजिटिव से कनेक्ट होता है तो क्या होगा, ये जो 0 ओम का रजिस्टर होगा ये शॉर्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा डीसी टू डीसी ऐसी सुरक्षा प्रदान करेगी और यह जो वोल्टेज जहां जाएगी वहां भी सुरक्षा प्रदान करेगी। इसके बीच में अब और कोई कंपोनेंट नहीं लगा है। अब हमको देखना होगा यह डीसी टू डीसी आईसी से किस पिन से कनेक्ट होगा। यह जो डायोड लगी है
बीजीएल का इसके कैथोड से ही कनेक्ट होगा, यानी जो इसका कैथोड होगा, कैथोड इस डीसी टू डीसी आईसी से कनेक्ट होगा। क्योंकि आप लोगों को थ्योरी में बताए थे कि जो डायोड का कैथोड लगी होगी और जो कॉइल का एक सिरा जुटा होगा, जो स्विचिंग होगा डायोड के कैथोड पर ही स्विचिंग होगा। उस हिसाब से डीसी टू डीसी आईसी इंटरनल इसे ऑन ऑफ करके उस हिसाब से यहाँ पर स्विचिंग करके इस कॉइल में स्टोरेज होगा। जब डीसी टू डीसी आईसी इसे ऑन करेगी उस समय क्या होगा, ये जो कॉइल लगी होगी, कॉइल का जो एक सिरा होगा पॉजिटिव होगा और जो दूसरा सिरा होगा निगेटिव होगा। उसके बाद यह जो डायोड लगी होगी यह डायोड कैथोड से जुटी होती है, जिससे क्या होगा, यहाँ प्लस होने से इस डायोड के लिए रिवर्स बायस होगा, जिससे यह पास नहीं होगा। तो इसका जो जाने का रास्ता बचेगा यह ग्राउंड की तरफ जाएगा, जिससे क्या होगा, इसके अंदर एनर्जी कोलैप्स होगी। जब इसके अंदर एनर्जी कोलैप्स होगी उसके बाद डीसी टू डीसी आईसी इसे इंटरनल ऑफ कर देगी। ऑफ करने के बाद जो कॉइल होती है, जब कॉइल में सप्लाई दिया जाता है उसके बाद सप्लाई जब कट किया जाता है तो जो कॉइल होता है, कॉइल उल्टा काम करने लगता है। जिधर प्लस होगा उधर माइनस हो जाएगा, जिधर माइनस था उधर प्लस हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इस डायोड के कैथोड पर माइनस आने से जब डीसी टू डीसी आईसी ऑफ होगी तो डायोड के कैथोड पर माइनस आने पर यह पास हो जाएगा और यह पास हो जाने से यहाँ पर वीआर वोल्टेज बनने लगेगा। उस हिसाब से यह डीसी टू डीसी आईसी जो होती है ये ऑन ऑफ करके उस हिसाब से इस कॉइल में एनर्जी स्टोरेज करके इस डायोड के कैथोड से होते हुए ये जो कैपेसिटर लगा है यह फिल्ट्रेशन करने का काम करेगा। यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगा है, यह फिल्ट्रेशन करने का काम करेगा। और यह जो रजिस्टर लगा है यह करंट को सेंस करता रहेगा। जिस हिसाब से यहाँ पर स्विचिंग होना है कि नहीं उस हिसाब से इस रजिस्टर से आईसी चेक करती रहेगी कि मिनिमम जो करंट सेंस होना है हो रहा है कि नहीं, उस हिसाब से आईसी चेक करती रहेगी। डायोड के कैथोड पर और कॉइल के यह डायरेक्ट डीसी टू डीसी आईसी से कनेक्ट होगी। डायोड के कैथोड पर रखेंगे, डीसी टू डीसी आईसी के देखेंगे बीप की आवाज देता है। देखिए बीप की आवाज देता है। इससे ये पता चल गया कि यह जो डीसी टू डीसी आईसी है इस कैथोड से यहाँ पर कनेक्ट है, यानी जो डीसी टू डीसी आईसी इसी पिन से यहाँ पर ऑन ऑफ करती रहेगी। उस हिसाब से यह जो कॉइल होगा, कॉइल एनर्जी स्टोरेज करता रहेगा। जब यहाँ पर ऑफ होगा तो इस डायोड के कैथोड से होते हुए इस कैपेसिटर में चार्ज होगा और यहाँ पर बीजीएल वोल्टेज बराबर बनती रहेगी। रजिस्टर लगा होगा, यह करंट सेंस करता रहेगा। उस हिसाब से यहाँ पर स्विचिंग होती रहेगी, क्योंकि इसमें कहीं फीडबैक नहीं लगा है, यानी कोई भी कंपोनेंट फीडबैक के लिए नहीं लगा है। स्विचिंग को यह सेंस करता रहेगा कि जो मिनिमम स्विचिंग होना है हो रहा है कि नहीं। अगर उस हिसाब से यहाँ पर स्विचिंग होगा तो यह करंट को सेंस कर लेगा। उस हिसाब से यहाँ पर वीआर वोल्टेज बन जाएगा। मेरा हर चीज पे वीडियो बन चुका है। यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं।